और बाहर से देखने में ये हाउस बोट इस तरह से दिखता है। बेडरूम को हम देख पा रहे हैं। ये हाउस बोट के अंदर बना हुआ एक बेडरूम है। मूर्ति का निर्माण कराया गया है मंगल पांडे पार्क, बैरकपुर। नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पर मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के चलते, और इसी विद्रोह के चलते अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था 8 अप्रैल 1857 को। और इस तरह से मंगल पांडे को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, अब बैरकपुर के इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहाँ पर सेना रखना शुरू किया गया था, और सेना के लिए उन्होंने एक बैरक बनाया था, और तभी से इस स्थान का नाम बैरकपुर पड़ गया। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में मंगल पांडे एक सिपाही के रूप में कार्यरत। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के चलते मंगल पांडे को बहुत बड़ा आघात पहुंचा, और उन्होंने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों पर हमला भी किया, जिसके चलते उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इस विद्रोह का लहर पूरे देश में फैला और इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना गया। मंगल पांडे के इसी विद्रोह से शुरू हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बैरकपुर के मंगल पांडे पार्क एक बहुत ही शांति प्रिय स्थान है। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और रास्ते पगडंडियों का निर्माण किया गया है। बगल में बैठने का जगह भी है, और सबसे अच्छा चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पार्क का निर्माण नदी के किनारे किया गया है। और ये नदी आप देख रहे हैं, हुगली नदी है, और ये देख रहे हैं आप हुगली नदी का नज़ारा। यह है हुगली नदी। कितना सुंदर वातावरण है हुगली नदी का। और अभी आप देख रहे हैं बैरकपुर का मंगल पांडे पार्क। दोस्तों, हुगली नदी के पूर्वी तरफ बैरकपुर और पश्चिमी तरफ का इलाका जो आपको दिख रहा है, ये है श्रीरामपुर इलाका। ये श्रीरामपुर इलाका का आप नज़ारा देख रहे हैं नदी के पश्चिमी तरफ, और हम खड़े हैं नदी के पूर्वी तरफ बैरकपुर इलाका में। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली बार सेना रखना शुरू किया गया था, और वो स्थान ये बैरकपुर ही था। बैरकपुर में सेना का बैरक बनाया गया था, इसलिए इस स्थान का नाम बैरकपुर रख दिया गया। ये हमारे पीछे का नज़ारा आप देख रहे हैं, और इस नदी के किनारे बहुत ही सुंदर पार्क बनाया गया है, जिसको मंगल पांडे पार्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बैरकपुर एक ऐतिहासिक जगह है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें घूमने देखने लायक। और अभी हम लोग चलेंगे गांधी घाट के तरफ। बताया जाता है कि महात्मा गांधी भी वहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया था। यहाँ पर कितनी शांत वातावरण है, और सिर्फ पक्षियों की चहचहाट यहाँ सुनाई देती है। कोई शोर शराबा यहाँ नहीं है। आप यहाँ आकर इस अनुभूति का आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों, ये बैरकपुर का एक ऐतिहासिक चर्च है। 1830 में इसे बनाया गया था, और इसका नाम है बार्थोलोम्यू कैथेड्रल चर्च। बैरकपुर के गांधी घाट में हम लोग अभी आ गए हैं, और अभी हम इसके अंदर चलेंगे। अंदर जाने का रास्ता कुछ इस तरह से है गांधी घाट के, तो चलते हैं अंदर। दोस्तों, गांधी घाट के अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं। दोस्तों, बैरकपुर के गांधी घाट में इस तरह का एक मोनूमेंट बनाया गया है। 1948 में इस घाट का निर्माण करवाया गया था महात्मा गांधी के स्मृति के रूप में, और यहाँ पर लिखा गया है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था 1948 में। बताया जाता है कि कुछ दिन महात्मा गांधी यहाँ पर समय व्यतीत किए थे, और महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद यहाँ पर उनके अस्थियों को भी विसर्जित किया गया था इस हुगली नदी में। शांति का प्रतीक महात्मा गांधी का ये स्मृति में बनाया गया गांधी घाट।
यहाँ पर गांधी जी से संबंधित बातें लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये सुंदर गांधी स्मृति और ये घाट के रूप में एक स्थान बनाया गया है जहाँ पर लोग स्नान भी करते होंगे और ये हुगली नदी का नज़ारा। तो दोस्तों ये रहा गांधी घाट का गांधी स्मृति वाला जगह और अभी हम इसके पास बने जवाहर कुंज में चलते हैं। एक पार्क बना हुआ है यहाँ पर जवाहर कुंज के नाम से, देखते हैं उसके अंदर क्या है। हम देख रहे हैं यहाँ बहुत सारा काम चल रहा है, आसपास में और पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है और इस जगह को काफी ब्यूटीफाई करने की कोशिश की जा रही है। ये हरे भरा क्षेत्र तो है ही और अभी हम इसके पास बने एक और पार्क है यहाँ पर जो एक पिकनिक पार्क बनाया जा रहा है, इसको देखने की कोशिश करेंगे, इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। चीज़ें काफ़ी अभी बन रही हैं, ऐसा लग रहा है चीज़ों को बनाया जा रहा है, तो अभी थोड़ी ये सी चीज़ें दिख रही हैं अस्त व्यस्त जैसा। गांधी घाट के बगल में एक नया पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है और उसका दृश्य आप देख रहे हैं, कितना ही सुंदर और भव्य बन रहा है ये पार्क। अभी निर्माणाधीन है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पार्क के बनने के बाद इसका दृश्य कितना सुंदर हो जाएगा। दोस्तों इस बनते हुए पार्क को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी लोग इसको बनाने में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम करते हुए इस पार्क में देखे जा सकते हैं। पार्क की सुंदरता को आप देख सकते हैं पेड़ पौधों के हरियालियों के साथ। दोस्तों बैरकपुर एक बहुत ही सुंदर जगह पर बसा हुआ जगह है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ बैरकपुर क्षेत्र आप देख सकते हैं कितना सुंदर और प्राकृतिक रूप से कितना अच्छा दिख रहा है। ये मैं आपको एक बार और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस प्राकृतिक छटा को। आप देख रहे हैं इस बनते हुए पार्क में कितनी सुंदरता और कितनी हरियाली भरा हुआ है। दोस्तों पार्क के अंदर कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं इसमें इस निर्माणाधीन पार्क का गेट इस तरह से दिख रहा है। नाम तो हमको पता नहीं है, लेकिन बन जाने के बाद ये एक अद्भुत दृश्य वाला पार्क बनेगा ऐसा लग रहा है। पार्क का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी सुंदरता का और इसकी भव्यता का। हुगली नदी के किनारे बना यह पार्क और भी अद्भुत और प्राकृतिक रूप से सुंदर दिखेगा। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मंगलधारा टूरिस्ट लॉज। दोस्तों मंगलधारा ये वही टूरिस्ट लॉज है जिसकी चर्चा अभी हम कुछ देर पहले कर रहे थे। ये टूरिस्ट लॉज है और इसमें आप रूम हायर करके इसमें 24 घंटे के लिए रह सकते हैं। खाना पीना रहना सब चीज़ इसमें बहुत ही उत्तम क्वालिटी की व्यवस्था की हुई है। दोस्तों इस हाउस बोट में 4 रूम बनाए गए हैं और प्रत्येक रूम के लिए 4200 प्लस GST चार्ज रखा गया है। इस हाउस बोट में 23 घंटे तक रह सकते हैं और इसमें रहने खाने पीने की तमाम सुविधाएं हैं। ये चेयर लगे हुए हैं बैठने के लिए, आराम करने के लिए, और यहाँ पर वॉश बेसिन बनाया गया है। आप रूम देख सकते हैं। दोस्तों इस हाउस बोट के लिए एक बेडरूम को हम देख पा रहे हैं। ये हाउस बोट के अंदर बना हुआ एक बेडरूम है, तमाम सुविधाएं हैं इसके अंदर, और बाहर से देखने में ये हाउस बोट इस तरह से दिखता है। वेस्ट बंगाल टूरिज़्म के वेबसाइट पे आप ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा बैरकपुर के अंदर मालंचा टूरिस्ट हाउस बोट। तो दोस्तों संभव हो सके तो ये एक अलग अनुभव का आनंद ले सकते हैं आप। और दोस्तों अभी हम हैं बैरकपुर के अन्नपूर्णा मंदिर में, बैरकपुर का अन्नपूर्णा मंदिर, और आसपास का दृश्य अभी आप देख रहे हैं मंदिर परिसर का। तो दोस्तों बैरकपुर के विषय में कुछ जानकारियों को साझा करने का आपसे मौका मिला। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार।